हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। एकदम हम इसे मार्केट स्टाइल बनाएंगे। अब भाजी तो हम घर पर बनाएंगे ही, साथ में हम पाव भी बनाएंगे एकदम मार्केट जैसे मार्केट में फूले फूले मिलते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट पाव, उसी तरह से हम पाव बनाएंगे। अब एकदम सॉफ्ट पाव बनेगा घर पर ही। बिल्कुल हल्के से मेहनत के साथ हम इस पाव को बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट फूले फूले जैसे आप मार्केट से लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम बनाएंगे। और भाजी भी हम बनाएंगे जो बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम स्ट्रीट स्टाइल में हम दोनों चीज़ों को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन भी करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर हम गुनगुना लेंगे और गुनगुना पानी में हम इसमें चीनी डालेंगे। तो 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पानी एकदम गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो। चीनी अच्छे से पानी में घोल लें। उसके बाद हम इसमें ईस्ट डालेंगे। तो ये ड्राई ईस्ट है, तो इसमें हम 2 चम्मच ड्राई ईस्ट को डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ईस्ट यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे ढककर करीब 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और इधर एक बाउल में अब हम आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, तो 2 कप हम मैदा इसमें डाल देते हैं। और मैदे में हम थोड़ा सा नमक लेंगे। उसके बाद दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब आटे में नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हम ईस्ट को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। तो फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ठंड का मौसम है, तो ईस्ट एक्टिवेट होने में थोड़ा समय ले लेता है। तो पहले जहाँ हम 10 मिनट ईस्ट को रखते थे, तो अब हमें 15 या 20 मिनट इसे रखना पड़ जाएगा। तो बस अब ये अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। तो हम इसे मैदे में डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, तो हम उसी बाउल में थोड़ा सा दूध डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके फिर से मैदे में डाल देते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर आधा कप दूध लिया है। अब देखते हैं इसमें कितना दूध लग जाता है। तो फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आटे में हम दूध को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिलाते हुए एक डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम मैदे का बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच और दूध ले रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पर हमें 1/4 कप दूध लगा है। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके एकदम सॉफ्ट सा हम डो लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैदे का बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लग चुका है और ये अभी हाथों में चिपक रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे काउंटर टॉप पर रख देंगे। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच बटर ले रही हूँ। फिर बटर को आटे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एकदम लंबे लंबे हम फैलाते हुए इसे मिक्स करेंगे, जिससे कि आटा एकदम से चिकना और सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस हमें इस तरह से फैलाते हुए मिक्स करना है। तो यहाँ पर फिर मैं 1 चम्मच और बटर ले रही हूँ। तो टोटल यहाँ पर 2 चम्मच बटर लेंगे और आटे में इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसे इस तरह से लंबे लंबे फैलाते हुए हम इसे इकट्ठा करेंगे। तो अब यहाँ पर आटा बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम चिकना लगकर तैयार हो चुका है। तो अब इस तरह से हम इसे एकदम से गोल कर लेंगे, चिकना कर लेते हैं।
तो आटा लग चुका है। तो अब फिर से हम उसी बॉल में थोड़ा सा तेल लगा देंगे, अच्छे से चारों तरफ से फैला लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें आटे को रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे कि ये सूखेगा नहीं। और ढककर इसे हम करीब 3 से 4 घंटे के लिए एकदम गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फॉर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए इधर हम तब तक भाजी बना लेते हैं। तो भाजी के लिए मैंने कुकर लिया है। अब कुकर में हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और साथ में इसमें तेल डालेंगे। तो तेल मैंने यहाँ 3 चम्मच लिया है। अब बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। फिर इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छे से चटकने देते हैं। अब जीरा जब चटक जाएगा तो इसमें 2 हरी मिर्च को छोटे पीस में काट करके डालेंगे। फिर यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी 1-2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब अदरक लहसुन भून चुका है। तो यहाँ पर 2 प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काट करके डालेंगे और प्याज को भी अब सॉफ्ट होने तक हम भून लेते हैं। तो प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी समय हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसे बिल्कुल लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके डाल देंगे। अब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। तो धनिया पाउडर हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च भी हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे और फिर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ में ही हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला 4 चम्मच डाल रही हूँ और फिर सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले भून चुके हैं और ज़्यादा समय नहीं लगता है मसालों को भूनने में। करीब हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट मसालों को भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें सब्जियों को डालेंगे। तो आधा कप गाजर, आधा कप शिमला मिर्च और 1 छोटे साइज़ का हम इसमें बीटरूट डाल देंगे। फिर यहाँ पर आधा कप मटर डालेंगे और यहाँ पर गोभी डालेंगे। तो गोभी करीब 1 से 1.5 कप के करीब है। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और यहाँ पर ही हम आलू भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के 4 आलू लिए हैं, जिन्हें इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए करीब हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब यहाँ पर सब्जियों को भी ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी भी डाला था, करीब आधा कप डाला था। इसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 विसिल इसमें दिला देंगे और 4 विसिल बाद इसे खोलेंगे। तो सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं और इसमें पानी भी है। तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैशर की मदद से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें टेक्सचर, कलर सभी कुछ आ चुका है। तो भाजी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो तड़का पैन लेंगे और पैन में हम 1 चम्मच बटर को मेल्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे और यहीं पर 1 प्याज को बारीक काट करके डालेंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालेंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 से 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर इसे कुछ देर के लिए भून लेते हैं। तो ये तड़का तैयार है। अब इसे हम भाजी में डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भाजी बनकर तैयार है। कितना अच्छा इसका टेक्सचर, कलर आया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल भाजी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब हम पाव बनाते हैं। तो करीब मैंने 4 घंटे बाद आटे को बाहर निकाला। तो ये देख सकते हैं आप अपने साइज़ से ये डबल ट्रिपल हो चुका है और कितने अच्छे से ये फॉर्मेंट हुआ है।
बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से जाली भी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें जाली आई है। तो अब हम आटे को निकालते हैं और बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। उसके बाद हम इस आटे को अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा एकदम चिकना हो चुका है, तो फिर इसे हम लंबे शेप में कर लेंगे और इसके बराबर बराबर पीस कर लेते हैं। इक्वल पीस में इसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से सूखे आटे में डस्ट करते हुए हम इसे बीच से इस तरह से उठाते हुए फोल्ड करते जाएंगे और इसे बिल्कुल गोल राउंड शेप दे देंगे, एकदम चिकना कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें अच्छे से तेल को लगा लेते हैं चारों तरफ से। उसके बाद हम एक एक आटे की लोई को इसमें रखते जाएंगे, तो इसे अच्छे से सेट कर देंगे हम। उसके बाद इसे हम ढककर करीब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इधर हम कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से फूल चुका है, अपने साइज से डबल हो चुका है। तो फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे, हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसे कवर कर कर हम करीब 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। तो देखिए ये बेक हो चुका है और कितना अच्छा इसमें कलर भी आया है। करीब मैंने इसे 25 मिनट तक ही कुक किया है, इससे ज़्यादा कुक नहीं किया है। तो ये ब्रेड बनकर तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट टेस्टी। तो इसे हम गीले कपड़े से कुछ देर के लिए ढक देते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो करीब हम 10 मिनट बाद इसे खोलेंगे। तो 10 मिनट बाद हम कपड़े को हटाते हैं और आप देख सकते हैं ब्रेड एकदम रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्रेड बनकर तैयार हुआ है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं ट्रे से और इसे हम कढ़ाई में ही बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप सभी के लिए बिल्कुल आसान है इसे बनाना, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब नीचे से भी इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं किस तरह का आया है। तो लीजिए ब्रेड बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें एक बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो ये ब्रेड हमारा ब्रेड बनकर तैयार हो चुका है। पाव भाजी एकदम रेडी है। तो पाव बन चुका है, भाजी भी रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और बटर के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट करें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। आप खुद देख सकते हैं ब्रेड कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, इसमें अंदर कितने अच्छे से जाली बनी है और बिल्कुल सॉफ्ट एकदम मार्केट जैसा स्पंजी बना है ब्रेड। तो अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम फ्लफी जालीदार बनना है। तो अब ब्रेड हुआ ना घर में भी बनाना एकदम आसान, बस आप थोड़े से मेहनत करें और आपको बिल्कुल ही घर पे एकदम हेल्दी खाने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम मार्केट स्टाइल भाजी पाव, एकदम टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्टी। आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।